वाकाटक साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय राजवंश ने 3वीं शताब्दी के मध्य से 6ठी शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाकाटक साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश तक फैला था। इस वीडियो में हम इस साम्राज्य के इतिहास, उसके प्रमुख शासकों, उनकी जीवन कथाओं, युद्धों और सांस्कृतिक योगदान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना का श्रेय विंध्य शक्ति को जाता है, जिन्हें वंश का संस्थापक माना जाता है। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह मान्यता है कि उन्होंने वाकाटक वंश की नींव रखी और साम्राज्य की शुरुआत की। विंध्य शक्ति के बाद उनका उत्तराधिकारी प्रथम प्रवरसेन वाकाटक साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक बन गया। प्रथम प्रवरसेन ने वाकाटक वंश को वास्तविक शक्ति प्रदान की और साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में वाकाटक साम्राज्य ने न केवल अपने क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि इसके साथ साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रथम प्रवरसेन के शासनकाल के दौरान वाकाटक साम्राज्य ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और उनके विजय ने साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव को मजबूत किया। उनकी सफलताएं साम्राज्य की राजनीतिक और सैन्य ताकत को दर्शाती है। प्रवरसेन के शासनकाल में वाकाटक साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को बढ़ाया और कई महत्वपूर्ण नगरों और किलों पर विजय प्राप्त की। उनके द्वारा किए गए सैन्य अभियानों की उपलब्धियों ने वाकाटक साम्राज्य को एक प्रमुख शक्ति बना दिया और उनकी साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। प्रथम प्रवरसेन की पुत्री गौतमीपुत्र वत्सगोटी वाकाटक साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण शासक थी। उनका विवाह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से हुआ था, जो वाकाटक और गुप्त वंशों के बीच एक महत्वपूर्ण गठबंधन का संकेत था। इस विवाह के कारण वाकाटक और गुप्त वंशों के बीच संबंध स्थापित हुए, जो दोनों साम्राज्यों के बीच सहयोग और समर्थन की आधारशिला बने। गौतमीपुत्र वत्सगोटी ने अपने पति समुद्रगुप्त के साथ साम्राज्य की नीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दौरान वाकाटक साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। वाकाटक काल की सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति भी महत्वपूर्ण थी। इस काल में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था और वे धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय थे। ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में बौद्ध धर्म भी फल फूल रहा था, जिसके साक्ष्य अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता की गुफाएं वाकाटक साम्राज्य के समय की प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिनमें बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला का उत्कर्ष देखने को मिलता है। वाकाटक काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ, जो इस काल की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। वाकाटक साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हुआ और यह अन्य शक्तिशाली राजवंशों के द्वारा शासित क्षेत्रों में विलीन हो गया। वाकाटक साम्राज्य के पतन के कारणों में राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण शामिल थे। साम्राज्य की राजनीतिक और सैन्य ताकत की कमी के कारण इसके पतन ने अन्य शक्तिशाली राजवंशों को इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। वाकाटक साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उस काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। वाकाटक साम्राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं और शासकों के योगदान ने भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण दिशा दी। इस साम्राज्य के द्वारा किए गए सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान आज भी भारतीय धरोहर का हिस्सा है। वाकाटक काल की कला, साहित्य और धार्मिक गतिविधियां भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर के रूप में जीवित है। वाकाटक साम्राज्य के शासकों की कहानियां और उनके द्वारा किए गए कार्य भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल हैं और उनकी स्मृतियां आज भी जीवित है। वाकाटक साम्राज्य के इतिहास को और भी विस्तार से समझने के लिए हमें उसके शासकों, उनके शासनकाल और साम्राज्य की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। वाकाटक साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
वाकाटक साम्राज्य की स्थापना के समय विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की नींव रखी। विंध्य शक्ति के बाद प्रथम प्रवरसेन के शासनकाल ने वाकाटक साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रथम प्रवरसेन ने वाकाटक साम्राज्य के विस्तार के लिए कई सफल सैन्य अभियानों का संचालन किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य ताकत के रूप में उभरा। उनकी विजय ने वाकाटक साम्राज्य को न केवल मध्य भारत बल्कि दक्षिण भारत तक प्रभावी बना दिया। प्रथम प्रवरसेन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक उनकी सफलताओं में से एक थी, जिसने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाया। उनके द्वारा किए गए अभियानों ने वाकाटक साम्राज्य के राजनीतिक और सैन्य प्रभाव को सुनिश्चित किया। उनकी रणनीतियां और युद्धकला ने वाकाटक साम्राज्य को एक प्रमुख शक्ति बना दिया और उनकी सफलताएं साम्राज्य की स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित हुई। गौतमीपुत्र वत्स्यगोटी, जिन्होंने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से विवाह किया, साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विवाह गुप्त और वाकाटक वंशों के बीच एक महत्वपूर्ण गठबंधन का संकेत था। इस गठबंधन ने दोनों वंशों के बीच सहयोग और समर्थन को बढ़ावा दिया, जो वाकाटक साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक साबित हुआ। गौतमीपुत्र वत्स्यगोटी के शासनकाल में वाकाटक साम्राज्य ने न केवल अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। वाकाटक साम्राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि भी उल्लेखनीय थी। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रचलन तेजी से बढ़ा और इसके प्रमाण अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाएं वाकाटक साम्राज्य के समय की महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिनमें बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। इन गुफाओं में चित्रित बौद्ध साक्ष्य और मूर्तिकला वाकाटक काल की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली कला और स्थापत्य कला वाकाटक साम्राज्य के सांस्कृतिक उत्थान का प्रमाण है। वाकाटक काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस काल में संस्कृत को साहित्य और विद्या का प्रमुख भाषा माना गया और इसके प्रभावी विकास ने भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। वाकाटक साम्राज्य के शासकों ने संस्कृत के साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। साम्राज्य के पतन के बाद वाकाटक साम्राज्य के क्षेत्र पर अन्य शक्तिशाली राजवंशों ने अधिकार प्राप्त किया। इस पतन के मुख्य कारणों में आंतरिक अस्थिरता, राजनीतिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण शामिल हो सकते हैं। वाकाटक साम्राज्य की कमजोरी और उसकी राजनीतिक अस्थिरता ने अन्य राजवंशों को इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। वाकाटक साम्राज्य का पतन भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली घटना थी। वाकाटक साम्राज्य की प्रमुख घटनाओं और शासकों के योगदान ने भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण दिशा दी। इस साम्राज्य के द्वारा किए गए सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक योगदान आज भी भारतीय धरोहर का हिस्सा है। वाकाटक काल की कला, साहित्य और धार्मिक गतिविधियां भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर के रूप में जीवित है। वाकाटक साम्राज्य के शासकों की कहानियां और उनके द्वारा किए गए कार्य भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल हैं और उनकी स्मृतियां आज भी जीवित है।